नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। कोरोना काल के दौरान बंद रहा राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी जनमंच कार्यक्रम कल प्रदेश के सभी जिलों में होगा आयोजित। जल जीवन मिशन के तहत ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में खर्च होंगे 40 करोड़ रुपए। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने एकीकृत आवास व बस्ती विकास कार्यक्रम के तहत सोलन में वितरित किए घर। और मंडी में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संकट काल के दौरान बंद रहे प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जनमंच का एक बार फिर आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में कल होने जा रहे जनमंच कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और इसकी रूपरेखा भी तैयार की है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार शिमला जिले के ठियोग, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर चंबा जिला के पांगी और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सिरमौर के रेणुका में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसी तरह तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा लाहौल स्पीति के काजा, पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर मंडी के पद्धर, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ऊना के हरोली, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल किन्नौर, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी सोलन के अर्की, वन मंत्री राकेश पठानिया कांगड़ा के बैजनाथ, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग हमीरपुर के बड़सर, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज कुल्लू और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला बिलासपुर में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज अपने दिल्ली दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा की। जिला कांगड़ा के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत 40 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये जानकारी जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने शाहपुर में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि योजना को 1 वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा और इसके तैयार होने से क्षेत्र की 14 पंचायतों की 31,000 से अधिक की आबादी को पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ करने, कृषि गतिविधियों में विविधता लाने और किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित सहित सिंचाई क्षेत्र में बड़ी परियोजनाएं लाने और सिंचाई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के तहत छौंच खड्ड के तटीकरण पर 180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है और कई सामाजिक संस्थान भी इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। राजभवन में आज लक्ष्मी नारायण कल्याण संस्थान के माध्यम से कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के अवसर पर राज्यपाल ने ये बात कही। राज्यपाल ने लोगों से आगामी त्योहारों के दौरान अधिक सतर्क रहने और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की। बंडारू दत्तात्रेय ने संस्थान के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यों से दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। संस्थान के अध्यक्ष रविकांत ने राज्यपाल को संस्थान द्वारा चलाई जा रही सामाजिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज ऊना में हिमइरा के तहत जिले के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदर्शनी में रखे उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदर्शनी का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को अपने सामान की बिक्री के लिए उचित मंच प्रदान करना है। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग की इस पहल को सराहा और भविष्य में भी इस तरह के आयोजन निरंतर अवधि पर करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती और विधायक राजेश ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सोलन में आज करीब 2 दर्जन आवासहीन लोगों को घर वितरित किए। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकीकृत आवास व बस्ती विकास कार्यक्रम के तहत 2022 तक आवासहीन लोगों को घर देने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए जिला सोलन में 9 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से 96 घर बन रहे हैं, जिनमें से 48 बनकर तैयार हो चुके हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी बहुत सारी स्कीम है और उनका ये मानना है 2022 तक सबको घर मिले। उस दृष्टि से बहुत सारी स्कीम्स हैं हमारी आवास योजनाओं की। शहरों में विशेष रूप से जो मकान बन जाए, उसके भी मकान बने हैं कि अलॉटमेंट भी हो रही है, उसका कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, तो उसका निरीक्षण भी हो जाएगा और लोगों को अलॉट करने हैं वो अलॉट भी कर। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 80,000 से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल किया गया है। इसके अलावा 50,000 और किसानों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि जहर मुक्त खेती की दिशा में अग्रसर हो सकें। वे आज जिला मंडी के रोपा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायतों को मजबूत करने व आत्मनिर्भर बनाने के लिए 14वें वित्त आयोग के बाद 15वें वित्त आयोग का पैसा भी सीधा पंचायतों को भेजा जा रहा है। उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की हलेड़ पंचायत में पेयजल योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए SC/ST कॉम्पोनेंट के तहत 70 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि इस पेयजल योजना से रणों, हलेड़ और काहनपुर के लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए जल्द टेंडर बुलवाने के निर्देश दिए ताकि लोगों की वर्षों से लंबित मांग पूरी हो सके और उनकी पेयजल समस्या का निदान हो सके। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी है और ये संख्या बढ़कर 24,569 हो गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 330 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें मंडी जिले से सबसे अधिक 155, कुल्लू से 51, शिमला से 43, बिलासपुर से 33, चंबा से 21, सोलन से 13, लाहौल स्पीति से 7, सिरमौर से 5 और हमीरपुर जिले से 2 नए कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 3,979 सक्रिय मरीज हैं और 20,204 रोगी अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 362 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज मंडी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर के नेतृत्व में जिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कुलदीप राठौर ने कहा कि केंद्र व राज्य की भाजपा सरकारें उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए किसानों व गरीबों के हितों से खिलवाड़ कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में पूरी तरह विफल हुई है। उन्होंने कहा कि एक ओर प्रदेश सरकार लोगों पर मनमाने ढंग से टैक्स व बिजली पानी और बस किरायों को बढ़ाकर महंगाई थोप रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार देश की संपत्तियों को बेचने में जुटी है। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ रोष स्वरूप उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी भेजा। कांगड़ा जिला में सुगंधी तेल की फसल अपनाने के बाद यहां के किसानों की आय में 4 से 5 गुना बढ़ोतरी हुई है और देश के विभिन्न राज्यों में CSIR किसानों को इस फसल के उत्पादन के प्रति जागरूक कर रहा है। ये बात CSIR के महानिदेशक व DSIR के सचिव डॉक्टर शेखर C मांडे ने अपने धर्मशाला दौरे के दौरान कही। उन्होंने कहा कि CSIR नए तरीके से हवाई जहाज बनाने और ईंधन बनाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनका विभाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य को किसानों को सुगंधी तेल उद्योग से जोड़ने में प्रयासरत है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में अरोमा मिशन के अंतर्गत सुगंधित फसलों की खेती व प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण भी किया। APMC हमीरपुर के अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा है कि कृषि उत्पादन व कृषि निर्यात में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में उठाया गया ये एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना काल के दौरान बंद रहा राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी जनमंच कार्यक्रम कल प्रदेश के सभी जिलों में होगा आयोजित।
जल जीवन मिशन के तहत ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में खर्च होंगे 40 करोड़ रुपए। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने एकीकृत आवास व बस्ती विकास कार्यक्रम के तहत सोलन में वितरित किए घर। और मंडी में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।